हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। ठीक है, और ये है हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर है ये 6 और एक्सरसाइज इसकी कौन सी 6A। ठीक है, इसका 10वां क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके हैं, तो आज करेंगे इसका 10वां क्वेश्चन। तो ये है त्रिभुज ABCD एक समलंब है, सॉरी त्रिभुज नहीं चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं जो किस तरह हुआ है, इस तरह। ठीक है, ऊपर वाली उसकी भुजा छोटी और दो ये इसके समांतर होगी, तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी, इसको ए, इसको बी और इसको सी और इसको डी मानेंगे। तो ए बी समांतर है डीसी की, जो ए बी है ना ये वाली समांतर किसके है, डीसी के समांतर है। ठीक है, तो इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित करते हैं। इसके ये विकर्ण BD और AC O पर प्रतिष्ठित करते हैं। तो दर्शाइए कि AO BO CO DO, इसने हमसे ये पूछा। तो यहां से एक रेखा खींचेंगे बिंदु E पर, बिंदु E मानेंगे। ठीक है, AD पर एक रेखा खींचेंगे, इसे मानेंगे बिंदु E। सबसे पहले लिखेंगे हमें ज्ञात है क्या क्या ज्ञात है, लिखें एक समलंब चतुर्भुज ABCD में, एक समलंब चतुर्भुज हमें ज्ञात है एक समलंब चतुर्भुज ABCD। ठीक है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है किसके, DC के। ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB किसके समांतर है, DC के। AB समांतर DC, तो लिखेंगे विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, और लिखेंगे यदि O से OE समांतर किसके, AB के। O से ये रेखा खींची बिंदु O से ये AD पर, तो ये OE समांतर है किसके, AB के। OE समांतर AB, यहाँ DC रेखा खींची। ये नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो अब लिखेंगे त्रिभुज, एक मिनट, OE समांतर AB के और किसके भी समांतर होगा, ये इस DC के भी समांतर है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ADC में। तो त्रिभुज कहाँ, ADC मतलब इस वाले त्रिभुज में निकालेंगे। तो इस वाले त्रिभुज निकालेंगे तो AE लिखेंगे, AE अपॉन ED। ठीक है, AE अपॉन ED बराबर किसके होगा, AO अपॉन CU। ठीक है, AO अपॉन CU किससे, मूलभूत समानुपातिक प्रमेय से। लिखेंगे मूलभूत समानुपातिक प्रमेय से। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और इसमें एक चीज और लिखेंगे, DE समांतर है किसके, AB के। DE नहीं, सॉरी OE समांतर है किसके, AB। अब निकालेंगे त्रिभुज ABD में, ABD लिखेंगे त्रिभुज ABD। अब तो निकाला था ADC में, ADC, अब निकालेंगे ABD में। तो ABD में लिखेंगे मूलभूत समानुपातिक प्रमेय से ही
मूलभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है, तो ये जाएगा ईडी अपॉन ए, किसके होगा, डीओ अपॉन बीओ। ठीक है, डीओ अपॉन बी, एई अपॉन ईडी बराबर बीओ अपॉन डी। तो यहां से लिखेंगे एई अपॉन ई डी बराबर, ये भी चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। अब देखिए ए अपॉन ई डी बराबर किसको होगा, ए ओ अपॉन सी ओ, तो ए अपॉन सी ओ, और ये ए अपॉन ई डी किसकी भी बराबर होगी, बी ओ अपॉन डी ओ के। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर। तो लिखेंगे, तो यहां से क्या सिद्ध हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। अर्थात इसे किस तरह भी लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, इस तरह भी से लिखा जा सकता है। तो ये 10वां क्वेश्चन हमारा ही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट अगला करते हैं, क्वेश्चन 11 है। चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ऊपर इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं कि ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ है, दर्शाइए कि एबीसीडी समलंब है। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, और इसके भी विकर्ण है, बिंदु ऊपर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, और ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमें ज्ञात है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में हमें ज्ञात है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी और बी डी परस्पर ऊपर प्रतिष्ठित करते हैं। परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये हमें लाना है, मतलब प्रतिष्ठित करते हैं तो ये हमें प्राप्त होना चाहिए। तो अब लिखेंगे ए ओ अपॉन बी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी। ए ओ अपॉन बी ओ बराबर किसका होगा, बी ओ और डी ओ के। एक मिनट, एक थोड़ी गलत हो गया, ए ओ अपॉन सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। लिखेंगे बिंदु ओ से ओ ई समांतर किसके, डी सी के, यहां से रेखा खींची ई, ओ ई समांतर है किसके, डी सी के, या ए बी खींचो। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में मूलभूत समानुपातिक करने से, मूलभूत ए डी बी मूलभूत समानुपातिक प्रमेय से
तो यहां से क्या निकल के आएगा, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी। तो इसमें लिखेंगे डी ई, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए बराबर क्या आ जाएगा, ओ डी, ओ डी अपॉन बी ओ। अर्थात इसे किस तरह भी लिख सकते हैं, ई ए अपॉन डी ई बराबर बी ओ अपॉन ओ डी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आएगा, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी। तो यहाँ लिखेंगे ई ए अपॉन डी ई बराबर बी ओ अपॉन ओ डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए डी, त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए डी और ए सी पर स्थित क्रम से बिंदु ई और ओ, ई और ओ इनको एक ही अनुपात में बांटते हैं, इनको एक ही अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, बांटते हैं। तो इसके बाद में लिखेंगे, देखो कौन कौन सी चीज हमारे समांतर है, ओ ई समांतर है डी सी के, ठीक है, और ओ ई समांतर है किसके, ए बी के। ठीक, तो फिर इससे यहां से क्या सिद्ध होगा, ए बी समांतर है किसके, डी सी के। ठीक है, तो ये हमारा यहां से निकल गया। लिखेंगे ए बी सी डी क्या है, समलंब चतुर्भुज। नीचे लिख देंगे, जगह नहीं है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यदि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं, इस कोण का समद्विभाजक, ये मतलब इस त्रिभुज के एक कोण का, मतलब ये ऊपर वाला कोण है, इसका समद्विभाजक, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया, समद्विभाजक दो भागों में विभाजित कर दिया। ये तो टेढ़ा बन गया, सीधा बनाना से लाइन को। एक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हल करेंगे। सबसे पहले हमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, इसे मान लेंगे डी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी एंगल ए, एंगल ए का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी है, बी डी बराबर डी सी। तो समद्विभाजक है तो दो भागों में विभाजित कर रहा है, तो बी डी और डी सी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है कि ये मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये हमें सिद्ध करना है। लिखेंगे रचना में, रचना में लिखेंगे एंगल ए का समद्विभाजक एडी खींचा है। भाई ये किसी की रचना हुई यहाँ पे। ठीक है,
एक्स्ट्रा जो है, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी, सम द्विभाजक परिमेय से। ठीक है, लिखेंगे सम द्विभाजक परिमेय से। तो सम द्विभाजक परिमेय से आ जाएगा, तो यहाँ से लिखा, यहाँ से बी डी बराबर डी सी, हमें ये चीज दे रखी है, बी डी बराबर डी सी, हमको बी डी बराबर डी सी मतलब दो भागों में करा तो दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमें दिया है, तो बी डी और डी सी बराबर है, तो मतलब कितना कितना होगा, ये हो जाएगा एक, तो लिखेंगे बी डी अपॉन डी सी बराबर एक हो गया। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी बराबर 1 के हो गया, और जब 1 के हो गया तो ए बी अपॉन ए सी भी क्या हो जाएगा, बराबर 1 के। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी। जब भाई ये बराबर हो गया तो ये भी 1 के बराबर होगा, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए सी की, तो ये भी क्या जाएगा, ए बी बराबर ए सी आ जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज, ठीक है, लिख दो या फिर क्या चित्र। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 13। चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी, कोई चतुर्भुज है और बी और डी समद्विभाजित करता है। ठीक, तो सिद्ध कीजिए ए बी डी ए और बी सी, तो एक चतुर्भुज बनाएंगे पहले इसमें, ये हो जाएगा ए एंगल ए बी सी और डी, इन दो भुजाओं को ये क्या हो जाएगा एम। ठीक है, इन दोनों को जो विकर्ण खिंचाई ये यहाँ पे जो दोनों विकर्णों को काटने वाला बिंदु हो जाएगा हमारा एम। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे ए बी सी डी का विकर्ण बी डी, बी डी एंगल बी और डी का समद्विभाजक है, तो सिद्ध कीजिए कि इसमें सिद्ध करना। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है, जो जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, एक चतुर्भुज एबीसीडी में, एक चतुर्भुज एबीसीडी में बीडी एक विकर्ण है। ठीक है, इतनी देर रखा है, जो बी तथा डी को समद्विभाजक करता है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ये मैं दे रखा है ए बी अपॉन बी सी बराबर डी ए अपॉन सी डी। रचना लिखेंगे इसकी थोड़ी सी, जो चीज हमने नहीं करी इसमें, तो विकर्ण ए सी खींचा। ठीक है, जो हमने नई रचना करी उसे लिखेंगे विकर्ण ए सी खींचा, जो बी डी को बिंदु एम पर काटता है। बिंदु एम पर काटता है। ठीक, तो ये हमारी हो जाएगी यहां की रचना। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे उत्पत्ति, ये रचना है, तो उत्पत्ति लिखेंगे इसकी, त्रिभुज
ABC में BM एंगल B का समद्विभाजक है। तो AM अपॉन MC बराबर AB अपॉन BC, ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब निकालेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ABC में ABC, इसमें क्या करा हमने, AM MC बराबर किसके होगा, AB और BC के। अब निकालेंगे त्रिभुज ADC में एक मिनट, हाँ ADC, इस ADC में लिखेंगे AM अपॉन MC, AM अपॉन MC बराबर AD अपॉन CD, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे इसे। ये देखिए हमारे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आएगा, AB अपॉन BC बराबर AD अपॉन CD, ठीक है, क्योंकि AM अपॉन MC, यहाँ भी AM अपॉन MC, यहाँ भी है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।